भगवान आ गए, वे भगवान आए, इस तरह प्रतीक्षा करनी चाहिए। सारी प्रजा भगवान के विमान को देखकर उछलने लगी। सबको आतुरता लगी हुई थी। सब बहुत उत्साहित हो रहे थे। भगवान देखते हैं, उनका तो वैकुंठ वासियों से भी अधिक प्रेम है। जैसे चकोरों का झुंड चंद्रमा को निहारता है, वैसे ही सब देख रहे हैं, कष्ट को एकदम भूल जाते हैं। भगवान ने भी उनके अनुसार कार्य किया। एक क्षण में सबसे मिल लिए। क्षण मही सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा जोग मिले सबहि कृपाला। एक क्षण में भगवान सबसे मिल लिए, अनंत स्वरूप हो गए। जिससे मिलते हैं वही आनंदित होता है। भगवान दोषों की तरफ ख्याल तक नहीं करते, फिर हम दोषों की तरफ देखकर अनुत्साह क्यों लाएं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ। भगवान बड़े ही दयालु हैं, उद्धार करने के लिए तैयार रहते हैं। धूल के कण गिने जा सकते हैं, पर हमारे कितने जन्म हुए हैं यह गिनना कठिन है। भगवान ने यह अंत का जन्म मनुष्य जन्म दे दिया, बड़ी भारी दया कर दी। भगवान की इस दया को हम नहीं स्वीकार करें तो बड़ी ही मूर्खता है। भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। तब हम अज्ञानी क्यों बने रहें? सब परमात्मा है, यह मानने में क्या लगता है? इस प्रकार जो भजता है वही महात्मा है। जब ऐसी बात है तो हम सबको परमात्मा ही क्यों न समझें? यह बात मनुष्य जन्म में ही मानी जा सकती है। पशु पक्षी आदि योनियों में यह समझने का कोई साधन नहीं है। हनुमान जी जैसी बात तो असंख्य कोटि जीवों में किसी एक में ही घटती है। उस प्रकार की आशा न रखकर हमें तो इसी जन्म में इसके थोड़े से हिस्से में ही भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। परमात्मा के निराकार स्वरूप के लिए यह युक्ति समझनी चाहिए। बादल के बाहर भीतर सर्वत्र आकाश है। बादल की तरह दृश्य शरीर में सर्वत्र विज्ञानानंद घन परमात्मा बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण हो रहे हैं। परमात्मा के संकल्प के आधार पर ही यह सृष्टि है। हम नेत्रों को बंद कर लें और अपने भीतर बाहर ऊपर नीचे आनंद ही आनंद अनुभव करें और आनंद में परिपूर्ण रहें। ऐसा समझ लें हम आनंद ही आनंद से परिपूर्ण हैं। यह शरीर ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है, उसी में लीन हो जाएगा। जैसे बादल आकाश से ही उत्पन्न है, उसी में स्थित हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। आनंद स्वरूप से वह परमात्मा हमारे बाहर भीतर परिपूर्ण हो रहे हैं। आनंद के सिवाय कोई वस्तु नहीं है। वही आनंद आमोद प्रमोद सुख के रूप में आते हैं। आनंद अत्यंत सुख स्वरूप है, उस सुख की कोई सीमा नहीं है। आनंद ही आनंद है। आनंद को ब्रह्म समझकर उपासना करनी चाहिए, बुद्धि से निश्चय करना चाहिए, मन से मनन करना चाहिए। उस आनंद का नाम ही
नारायण है, नारायण नारायण। आनंदमय, आनंदमय का उच्चारण करने मात्र से मालूम होता है जैसे कोई आनंद का समुद्र उमड़ आया हो। वह आनंद अपार है, उसमें कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, अतः वह पूर्ण आनंद है। वह शांत आनंद है, सम है। वह इतना गहरा है कि उसके सिवाय दूसरी वस्तु है ही नहीं। वह जड़ नहीं है, वह चेतन स्वरूप है, वह अनंत है, उसकी सीमा नहीं है, सब जगह समभाव से परिपूर्ण है। वह नित्य है, अचल है, अव्यक्त है, शुद्ध है और निर्विकार है। ऐसा आनंद शरीर के बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। शरीर चलता है तो आनंद में ही चलता है। आकाश की तरह आनंद सब जगह है। साधन काल में भी आनंद है, सिद्धावस्था में भी आनंद है। शब्द अर्थ ज्ञान सब आनंद ही है। आनंद के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं। हृदय में आनंद का ही अनुभव करें, आनंद का ही उच्चारण करें। प्रत्यक्ष में भी आनंद, साधन में भी आनंद और फल में भी आनंद है। सारे भूत शरीर अंत में आनंद में ही विलीन होकर एक आनंद ही रह जाते हैं। जैसे सब बादल आकाश में विलीन हो जाते हैं और एक आकाश ही रह जाता है, जैसे ही एक आनंद ही रहता है, ऐसे ही ध्यान में मस्त होकर चलें। सगुण के विषय में दूसरी बात कही जाती है। हम लोगों को यहाँ से उठने पर समझना चाहिए वे साक्षात भगवान ही हमारे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे राम रूप में प्रकट होकर भाइयों के साथ क्रीड़ा की थी, कृष्ण रूप में प्रकट होकर ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा की थी, वैसे ही हमारे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। रमण कहो, क्रीड़ा कहो, एक ही बात है। जैसे अत्यंत प्रिय मित्र के साथ खेलते हैं, हंस हंस कर बोलते हैं, वैसे ही उन्हीं के साथ चलें। सोते हैं तो पास पास में सोते हैं, हंसते हैं तो हंसते हैं। सारी क्रियाओं में एक दूसरे की नकल करते हैं। उनकी वाणी बड़ी आनंददायक है, सुनकर शरीर में कंप होता है। हृदय रूपी सागर में भगवान के भाव की लहरें उठती हैं। नेत्रों से मानसिक रूप से देख रहे हैं, बड़ा ही मधुर स्वरूप है, मानो नेत्रों द्वारा रसास्वादन कर रहा हूँ। उस रूप को देखकर सुंदर नेत्र, सुंदर कपोल, उनकी मंद मंद मुस्कान देखकर बड़ा ही अमृतमय रसास्वादन मिलता है, मानो नेत्रों द्वारा अमृत का ही रसास्वादन किया जा रहा हो। स्पर्श कर रहा हूँ तो देखता हूँ कैसा दिव्य स्पर्श है। स्पर्श के द्वारा अमृत का स्वादन ले रहा हूँ। दिव्य गंध स्वाभाविक ही हमारी नासिका के भीतर जा रही है। वे भगवान हमें देख रहे हैं, अपनी प्रेममयी दृष्टि के द्वारा प्रेम से भिगो रहे हैं। उस आनंद से हम पूर्ण हो रहे हैं। भगवान जिसको कृपा दृष्टि से देखते हैं, फिर उसे चिंता, भय, शोक कहाँ रहता है। प्रेम की दृष्टि से देखते हुए हमें प्रेम से परिपूर्ण कर रहे हैं। ऐसे प्रभु को हर समय देखता रहे। चंद्रमा जैसे प्रकाश डालकर शीतल करता है, वैसे ही भगवान प्रेम रस बरसाते हैं। सारे रोम रोम, मन बुद्धि सब भगवान के प्रेम से परिपूर्ण हो गए, जैसे कोई जादू करके अपने वशीभूत करता हो। प्रेम की रस्सी से ऐसा बांध लिया कि हम उसे छोड़कर ही नहीं जा सकते। बस हमारी यह अवस्था सदा ही बनी रहे, हमें कोई आवश्यकता नहीं, सदा प्रेम रस पीते ही रहें। अब और एक बात सुनाई जाती है। उपनिषदों में
जहाँ तत्व की बात बताई गई। कहा है कि एक ऐसा विषय है, यदि सूखी लकड़ी को सुनाया जाए तो वह भी सजीव हो जाए। हम लोगों में जो मृतक की तरह एक व्यवस्था फैली हुई है, उनमें भी रस आ जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब प्रेम से बंसी बजाते तो लकड़ी गीली हो जाती, हरी हो जाती, उससे धुआं निकलने लगता तो रसोई ठीक से नहीं बनती। मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम नीरसत मेधो रसताम कृशानुरप्येति कृषतरताम। ये भगवान श्री कृष्ण की ही बातें हैं, अपने घर की तो है नहीं। मैं तो टेप रिकॉर्ड की तरह बोल रहा हूँ। सब भगवान के ही वचन हैं। कई सीधे आए हैं, कई कुछ मिलकर आए हैं। भगवान के वचन आकाशवाणी से भी उतरते हैं, महात्माओं के वचनों से उतरते हैं, शास्त्रों से उतरते हैं। हमें तो यह समझना चाहिए कि यह है तो भगवान के वचन, पर रंग क्यों नहीं चढ़ता। वस्त्र जितना साफ होता है उतना ही बढ़िया रंग चढ़ता है। थोड़ा रंग हमारे ऊपर भी अवश्य आता है, किंतु इसी से संतोष नहीं कर लेना चाहिए। रंग ऐसा होना चाहिए कि चमकने लग जाए। भगवद विषयक रंग में साबुन भी है, अतः वस्त्र मैला हो तो बार बार रगड़ने से मैल को काट काट कर कपड़े को साफ कर देता है और एकदम रंग चढ़ जाता है। यदि कहें फिर इतना विलंब क्यों, तो यही बात आती है कि कपड़ा मैला है। भगवान के तत्व रहस्य की बातें ही रंग हैं, बार बार उसमें डुबकी लगानी चाहिए। समय समय पर नाम का उच्चारण साबुन की रगड़ पट्टी है, इससे एकदम साफ हो जाता है तो तुरंत रंग चढ़ जाता है। चुंबक होता है, जमीन पर लगाने से लोहे के परमाणु उसके साथ आ जाते हैं, पर उसका मसाला घिसकर साफ कर दें तो वह लोहे को नहीं पकड़ सकता। हमारे हृदय में मैल है, तभी यह विषयों की ओर जाता है। इसको घिसकर साफ कर दें तो फिर यह उनकी तरफ नहीं जा सकता। प्रेम या ज्ञान के साबुन से घिसकर साफ कर दें तो फिर मैल को छूता ही नहीं। छोटा बच्चा जब तक ज्ञान नहीं होता तभी तक मैल की ओर जाता है, जब घृणा हो जाती है तो फिर नहीं जाता। बार बार घृणा कराने से ऐसी घृणा हो गई कि घृणा कराने वालों से भी ज्यादा घृणा हो गई। इसी तरह सब विषयों में घृणा हो जाती है तो उसमें दुर्गंध आती है, पास में भी नहीं जा सकता। वैराग्य का नशा चढ़ जाता है तो फिर इतर फुलेल मूत्र के समान हो जाते हैं। जितने भी स्त्री आदि के विषय हैं विष्टा मूत्र में, और उनमें अंतर ही क्या है, विष्टा के समान है। साक्षात आनंद को छोड़कर घृणित पदार्थ की तरफ दृष्टि करना मूर्खता है। थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो फिर पास में भी नहीं जाता। जब प्रभु में प्रेम होता है तो वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आनंद का ही प्रेम के रूप में प्रादुर्भाव होता है। आनंद प्रेम उसके ही मोटे रूप हैं। आकाश में बादल ही बूंद ओले बर्फ के रूप में होते हैं, वैसे ही वह आनंदमय परमात्मा ही रस आनंद सुख के रूप में परिणित होता है। उस आनंद में डूब जाने पर फिर कोई उसको छोड़ ही कैसे सकता है। उस भगवान का वियोग उसे तड़पाता है। मछली का जब जल से वियोग होता है फिर उसे जल में डालें तो उसमें प्राण आ जाते हैं। भगवान के तत्व रहस्य गुण लीला की बातें ऐसी हैं कि उनको समझ लेने पर फिर उन्हें छोड़ नहीं सकते। उसमें डुबकी लगानी चाहिए। साक्षात अलौकिक रूप है, उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। हमको समझना चाहिए वह आनंद ज्ञान तत्व रहस्य प्रभाव क्या है। महान प्रभु का साक्षात निराकार स्वरूप ही रंग है।
रंग के हौद में कपड़ा डुबो दे तो अणु अणु में रंग प्रविष्ट हो जाता है, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप की चेतनता शांति हमारे अंदर प्रविष्ट हो गई। परमात्मा के रंग में रंग कर तृप्त हो गए। वह रंग आया कहाँ से? परमात्मा जो सामने खड़े हैं उनसे चंद्रमा जैसे चांदनी को फैला रहे हैं, अमृत की वर्षा करते हैं, वैसे ही वे परमात्मा अमृत की तरह शांति आनंद प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। हम उसमें डूब रहे हैं। चंद्रमा से अमृत चू रहा है, वैसे ही आकाश में परमेश्वर खड़े हैं, उनसे प्रेम आनंद की वर्षा हो रही है। जैसे सागर में बर्फ को डुबो दें, वैसे ही हम उसमें डूब रहे हैं। ऐसे डूबे हुए हैं जैसे रंग की हौद में कपड़े को डुबा दें, सर्वत्र रंग ही रंग हो जाए। चेतनता रूप जल में घुले हुए रंग में ऐसे रंग गए हैं कि बस उसके सिवाय कुछ नहीं है। तन्मय होकर आनंद रूप हो रहे हैं, यहाँ से चले हैं। वह इष्ट रूप साथ साथ चलता है। उसके दर्शन भाषण स्पर्श से उत्तरोत्तर इतने मुग्ध हो रहे हैं कि अपने को ही भूल गए। उसके सिवाय न कोई दूसरी चीज दिखती है और न अनुभव होती है सिवाय रामचंद्र के। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नारायण नारायण।